सरकार की तरफ से गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्ष के विरोध के बीच इसे अब जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक किसी का हक छीनने नहीं बल्कि जिन्हें कभी उनका हक नहीं मिला उन्हें हक दिलाने के लिए लाया गया है। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि यह बिल संविधान पर हमला है, संविधान विरोधी है, एक खास धार्मिक समूह को टारगेट करने वाला है। यहां सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या गठबंधन के दबाव में वक्फ बिल जेपीसी को भेजा गया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा यह भी करेंगे कि वक्फ बिल सियासी औजार है या मकसद वक्फ बोर्ड में सुधार है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये सुनिए। ये सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। हमारा पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ा रहता है और आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो 1995 के एक्ट को अमेंडमेंट, जो उसके एक्ट के प्रोविजंस में अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम लोग उसके पक्ष में है। पर हाँ, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो इस पे वाइडर कंसल्टेशन चाहते हैं, अगर ये बिल कमेटी के पास जाती है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। तो ये पक्ष और विपक्ष के आपने बयान सुने। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी